गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा हम लोगों ने जो हमारी लास्ट इंग्लिश ग्रामर की लाइव क्लास हुई थी उसमें चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 हमने रीड कर लिया था, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको उसकी एक्सरसाइज समझा दूंगी। रीडिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर हम समझ चुके हैं, तो इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज पार्ट समझा दूँगी, ठीक है। तो आपको वो बुक में कंप्लीट करना है, और अगर नहीं समझ में आए अभी भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा जब तक समझ में नहीं आए तब तक, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में हमने पढ़ा था अबव, अंडर, ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, इस तरह के हमने कई प्रीपोजिशंस पढ़े थे। और प्रीपोजिशंस क्या होते हैं हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन का पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर है, ठीक है। तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। हमने बहुत सारे टाइप के प्रीपोजिशन पढ़े थे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट को। तो फर्स्ट है पिक आउट द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें यहाँ पर सेंटेंसेस गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है। तो देखो फर्स्ट है ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेबल। तो इसमें इन फ्रंट ऑफ क्या है, क्योंकि हमें किस चीज़ से पता चल रहा है कि वो चीज़ कहाँ है, कहाँ बैठा है वो, तो इन फ्रंट ऑफ से पता चल रहा है। तो इन फ्रंट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, आपको इसको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। द सन हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। जो सूरज है वो छुप गया है बादलों के पीछे। तो यहाँ पर सूरज की पोजीशन को कौन पता लगा रहा है, बिहाइंड वर्ड से पता लग रहा है हमें, तो बिहाइंड प्रीपोजिशन है। ठीक उसी तरह इसमें टू प्रीपोजिशन है, इसमें ऑफ, सिंस, फॉर, विथ, ऑन, इन, ये सारे क्या हैं, ये प्रीपोजिशंस है। ये मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, ये वाला पार्ट है ना। तो इसलिए मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ये सारे जो सेंटेंस है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जो सारे वर्ड्स हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, वो प्रीपोजिशंस है जिनको आपको यहाँ पर फिल करना है। सेंटेंस की हिंदी में आपको लाइव क्लास में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फिर देखिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। हमने सी और डी डिस्कस नहीं किया था, ये भी डिस्कस कर लिया था, है ना। तो ये भी मैंने आपको टिक द करेक्ट आंसर बता दिया था कि कौन से प्रीपोजिशन को टिक करेंगे। पिक्चर देख देख के कि कौन सी चीज़ कहाँ है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रीपोजिशन टिक किए थे, है ना। इसमें मोस्टली आंसर्स आप ही लोगों ने दिए थे मुझे। अब देखो सी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, चूज़ फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें यहाँ पर बॉक्स गिवन है, इस बॉक्स में अलग अलग प्रीपोजिशन है, हमें सही प्रीपोजिशन को सही जगह पर ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन डैश द प्रपोजल। तो इसमें क्या आएगा, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल पे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रवि सैट बिसाइड अमित, यानी कि रवि बगल में बैठा है किसके, अमित के, तो उसके लिए हम बिसाइड लिखेंगे। आई सॉ माई फ्रेंड ऑन द वे, यानी कि मैंने अपने दोस्त को रास्ते में देखा, तो उसको बोलेंगे ऑन द वे। ही वॉज सिटिंग अमंग द टेबल। फिर देखो सेप्टेम्बर कम्स बिफोर अक्टूबर, यानी सितंबर आता है अक्टूबर के पहले, बिफोर मतलब पहले, और यहाँ देखो आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में। तो इस तरह हम सेंटेंस पढ़ के पता लगाएंगे कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय फिलिंग अ सुटेबल प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। तो अब इसमें हमें ऑप्शंस नहीं गिवन है, हमें खुद से फिल करना है प्रीपोजिशन। जैसे शी वेंट डैश ऑफ हर हाउस, तो वो गई अपने घर के बाहर, तो हमने लिखा वेंट आउट ऑफ हर हाउस। आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2 वीक्स, तो यानी कि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा कब तक, फॉर 2 वीक्स, 2 वीक तक। ही वेटेड फॉर मी एट द स्टेशन, उसने मेरा इंतज़ार किया स्टेशन पर, तो एट द स्टेशन। माई हाउस इज़ नियर फ्रॉम माई स्कूल, यानी मेरा घर मेरे स्कूल से नियर है, यानी पास में है। द वॉल्फ जम्प्ड ऑन द लैम्प, जो वॉल्फ है वो झपट्टा मारा या कूदा किस पर, लैम्प पर, यानी शीप के जो बेबी होते हैं उसको लैम्प बोलते हैं। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ये जो रिवर है वो ब्रिज के नीचे फ्लो करती है, बहती है। इसके अलावा फिर हमने चैप्टर नंबर 11 कंजक्शंस भी पढ़े थे। कंजक्शंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो 2 सेंटेंस या 2 वर्ड को कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ते हैं, इसीलिए हम उसे जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो वो कौन कौन से कंजक्शंस थे जो हमने पढ़े थे, हमने एंड पढ़ा था, बट पढ़ा था, और पढ़ा था, और बिकॉज पढ़ा था। इसके अलावा भी हमने पढ़ा था जैसे येट, सो, और, ठीक है। इस तरह के मैंने कुछ कंजक्शंस आप लोगों को बताए थे। ये इसमें हम 2 वर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं और 2 सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको हम कंजक्शंस कहते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज देखिए, इसकी एक्सरसाइज का ये पार्ट तो आप ही लोगों ने मुझे बताया था, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने मुझे आंसर्स किए थे, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दे कम एंड स्टडी,
वो आए और पढ़े, तो इसमें जोड़ने वाले वर्ड कंजक्शन कौन सा है? एंड। ठीक है। फिर अंकित इज़ रिच बट मिजरली, तो इसमें कनेक्टिंग वर्ड कौन सा है, यानी कंजक्शन कौन सा है? बट। मैंने बताया था ना, एंड, बट और फिर बिकॉज या फिर और, ये सब क्या है? ये कंजक्शंस हैं। तो इसमें से हम देख लेंगे कि इसमें कंजक्शन कौन सा है। यहाँ बट है, यहाँ बिकॉज है और यहाँ और है। ठीक है। इसमें हम दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ रहे हैं, जैसे देखो आइसक्रीम और यहाँ कोल्ड ड्रिंक, इन दोनों को हम किससे जोड़ रहे हैं? किससे कनेक्ट कर रहे हैं? और से, है ना, इससे और से ज्वाइन कर रहे हैं दोनों को, इसलिए और कंजक्शन है। ऐसे ही यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस गिवन थे और हमसे कहा गया था कि ये देखो अलग अलग सेंटेंस है, आपको इसको कंजक्शन से ज्वाइन करना है, कंजक्शन लगाना है आपको। तो हमने क्या किया? दैट गर्ल इज़ स्मॉल, फिर हर सिस्टर इज़ टॉल, वो लड़की छोटी है लेकिन उसकी बहन लंबी है ना। तो लेकिन, तो हमने लिखा दैट गर्ल इज़ स्मॉल बट हर सिस्टर इज़ टॉल। तो अब ये बट क्या है? कंजक्शन है जो हमने लगाया है इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। हर वॉइस इज़ स्वीट, शी सिंग्स वेल, उसकी वॉइस बहुत स्वीट है और वो अच्छा गाती है। तो हमने क्या लिखा? हर वॉइस इज़ स्वीट एंड शी सिंग्स वेल। और को हमने क्या लिख दिया? हिंदी में जो और बोलते हैं उसको इंग्लिश में एंड बोलते हैं। ठीक है। आई वर्कड हार्ड, आई कुड नॉट सक्सीड, मैंने हार्ड वर्क किया लेकिन मैं सक्सीड नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। तो हमने लिखा आई वर्कड हार्ड बट आई कुड नॉट सक्सीड। तो इसमें भी हमने बट कंजक्शन यूज़ किया। हर्ष मेट द बॉयज़, ही लाइक देयर नेचर, जो हर्ष था वो लड़कों से मिला और उसको उनका नेचर बहुत पसंद आया। तो हमने लिखा हर्ष मेट द बॉयज़ एंड ही लाइक देयर नेचर, इसमें हमने एंड लगाया है। द प्लान फेल्ड, इट वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, प्लान फेल हुआ क्योंकि वो अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं किया गया था। तो द प्लान फेल्ड बिकॉज, ठीक है, क्योंकि के लिए हम इंग्लिश में बिकॉज यूज़ करते हैं। इट वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। गॉड सीज द ट्रूथ, ही वेट्स, जो भगवान है वो सच देखता है और वो इंतज़ार करता है सही समय का। गॉड सीज द ट्रूथ बट ही वेट्स। दे मीट ईच अदर, दे मैट ईच अदर, दे डिड नॉट अग्री। तो इसमें आएगा दे मैट ईच अदर बट दे डिड नॉट अग्री, वो लोग एक दूसरे से मिले लेकिन वो लोग एग्री नहीं हुए। तो लेकिन के लिए हमने बट लगाया। रमेश इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, रमेश पुअर है लेकिन या फिर जबकि वो ऑनेस्ट है। फिर देखो हरी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, हरी एक इंटेलिजेंट बॉय है फिर भी वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो फिर भी के लिए हमने येट लगाया। ठीक है। तो इस तरह हमने दो चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11, जिसमें कि हमने प्रीपोजिशन एंड कंजक्शंस रीड कर लिए। जो एक्सरसाइज मैं आपको बताई हूँ ये आप लोगों को PDF मिल जाएगी, जिसमें से आप वर्क कंप्लीट कर लेना। अगर आप नोटबुक में नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एटलीस्ट बुक में कंप्लीट कर लेना, ताकि जब आपके एग्जाम्स आए तो आपके पास मटेरियल हो। ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लेना। इन केस नहीं समझ में आया हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर फिर से पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।